हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 की एक हॉरर फैंटेसी मूवी इविल डेड राइज। मूवी की IMDb है 7.3 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 85% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 3 दोस्तों से होता है जो कि वीकेंड मनाने एक लेक पर आए होते हैं और तभी जेसिका अपनी बॉयफ्रेंड क्लब से कहती है वो जाकर जेसिका को एक बार देखकर आए क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, बट क्लब्स मना कर देता है और वो अपनी ड्रोन उड़ाने में बिजी रहता है। ये देखकर तेरेसा खुद जेसिका के पास आती है जो कि घर के अंदर सो रही होती है। तेरेसा जेसिका को उठने के लिए कहती है और वो वहाँ एक बुक पढ़ने लग जाती है। तभी सडनली जेसिका उठकर बैठ जाती है और एक क्रीपी वॉइस से तेरेसा जिस लाइन को पढ़ रही होती है उसे बिना देखे बोलने लगती है। ये देखकर तेरेसा घबरा जाती है और तभी जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और बहुत सारे वोमिटिंग करती है। और यहाँ हम भी देख पाते हैं उसकी आंखें बिल्कुल बदल गई है और उसके अंदर कोई इविल पावर आ गई है। इसलिए जेसिका तेरेसा को पकड़कर उसके खोपड़ी से बाल उखाड़कर दूर फेंक देती है। फिर जेसिका क्लब्स के पास जाती है जो कि लेक पर ड्रोन उड़ा रहा होता है। वो वही ड्रोन को कैच करके अपने फेस पर मारती है और फिर पानी में कूद जाती है। ये देखकर क्लब्स भी बहुत घबरा जाता है और वो जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी पानी के अंदर जेसिका क्लब्स के सर उखाड़कर बाहर फेंक देती है और वो अपने इविल रूम में बाहर आती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक दिन पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलेगा आखिर कैसे वही बुरी आत्मा जेसिका को अपनी बस में कर लिया। सीन एक फैमिली की ओर जाती है जहां एली अपने 3 बच्चे डेनी, ब्रिजेट और कैसी के साथ रह रही होती है। उनके हालात बहुत ख़राब होती है और वो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए जी रहे होते हैं, बट फिर भी वो बहुत खुश थे। तभी एली से मिलने उसके सिस्टर बेथ आती है जो कि एक पब में काम करती है और वो अपने माइंड फ्रेश करने के लिए और बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आई होती है। बेथ की यहाँ आने के बाद ये तीनों बच्चे पिज़्ज़ा लेने बाहर आते हैं और ये लोग जब पिज़्ज़ा लेकर वापस घर लौट रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और उनके घर के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। जहां हमें पता चलता है ये फैमिली जिस बिल्डिंग में रह रहे थे असल में वो पहले एक बैंक हुआ करता था। तो भी डेनी वही गड्ढे के पास जाता है और नीचे देखता है जहां उसे एक चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे लॉकर था। वो नीचे आकर चेक करना चाहता था बट ब्रिजेट उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर भी डेनी एक बार नीचे आ जाता है क्योंकि वो सोच रहा था अगर कुछ पैसा मिल जाए तो वो अपनी मदर की हेल्प कर पाएगा और इसलिए वो सारे लॉकर को चेक करने लग जाता है। तो अभी वही गड्ढे में उसे एक ऑडियो प्लेयर मिलता है, यानी एक कैसेट, और डेनी को ऑडियो बहुत पसंद था इसीलिए वो वही कैसेट को अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ उसे एक बुक मिलता है जिसके ऊपर बहुत सारे कीड़े होते हैं। वो वही बुक को भी अपने पास रख लेता है, बट जब वो वही बुक को उठा लेता है तभी वहाँ जीसस की स्टैचू उस पर गिरने वाला होता है। और हम भी यहाँ देख पाते हैं वही गड्ढे के नीचे जो चैम्बर था वहाँ बहुत सारे क्रिस क्रॉस लॉकेट बंधा हुआ था और एक जीसस की स्टैचू भी था, यानी वही बुक को किसी ने जानबूझकर वहाँ छुपाया था और उसके अंदर जो कुछ भी था वो कभी आज़ाद ना हो जाए इसीलिए जीसस की स्टैचू वहाँ रखा गया था। बट डेनी बच्चा था इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए वो वही ऑडियो और बुक को अपने साथ ले आता है। और जब वो अपने कमरे में आकर वही बुक को ओपन करने की कोशिश करता है वो देखता है बुक के एक साइड टीथ जैसे नुकीले चीज़ें हैं जो बुक को लग करके रखे हैं। वो उसे खोलने की कोशिश करता है जिसे उसके हाथ वही टीथ से कट जाता है और खून निकलकर किताब में पढ़ता है और वही किताब खून चूस लेता है और ऑटोमेटिक खुल जाता है। और जब डेनी और ब्रिजेट वही किताब को देखते हैं बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिस्टर्बिंग पेंटिंग बनाया गया था और सारी पेंटिंग खून खराबा मार काट की थी। ये देखकर ब्रिजेट डर जाती है और डेनी को वापस वही किताब वही गड्ढे में रख देने के लिए कहती है। ब्रिजेट की यहाँ से जाने के बाद डेनी वही ऑडियो को प्ले करता है जिसे हमें पता चलता है असल में वो किताब एक इविल बुक है और उसके सारे पेजेस और पेंटिंग इंसानी मांस और खून से बनी है और इसलिए वो किताब डेनी के खून चूसकर ऑटोमेटिक खुल गया था। फिर वही ऑडियो में एक फादर बता रहे थे अगर एक बार इस किताब में जो शैतान है वो आज़ाद हो गया तो उसे रोका नहीं जा सकता, बट उसे आज़ाद करने के लिए किताब में एक मंत्र है। और ये कहकर वो फादर वही मंत्र बोलने लगते हैं जिससे वो शैतान इस दुनिया में आ जाता है और वो अपनी शिकार ढूंढने लगता है क्योंकि शैतान को बुलाने की जो क्राइटेरिया था वो जाने अनजाने में डेनी कंप्लीट कर दिया था और वो वही मंत्र को भी अपने स्पीकर में प्ले कर दिया था। इसीलिए वो शैतान अब यहाँ आकर अपनी शिकार ढूंढ रहा था।
इधर एली कुछ सामान लेकर लिफ्ट से नीचे जा रही थी और तभी वही आत्मा उस पर अटैक कर देता है। वो उसे बुरी तरह से मारता है और फिर लिफ्ट की वजह से उसके सारे बोन तोड़ देता है और उसे एक ऐसा शेप देता है जैसे किताब की पेंटिंग में थी। और उसे मारने के बाद उसके शरीर को वो अपनी कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि वही आत्मा को दूसरों को मारने के लिए पहले उसे एक शरीर की ज़रूरत होता है जिसके अंदर रहकर वो दूसरों को मार पाएगा। अब एली शैतान की कंट्रोल में है, इसलिए वो पहले किचन में जाती है और अजीब तरीके से अंडे फोड़ने लगती है। तीनों बच्चे और बेथ एली के अंदर के चेंजेस को देख पा रहे थे। फिर एली अजीब तरीके से अपने शरीर को मोड़ लेती है और बहुत सारे वोमिटिंग करती है और बेथ से कहती है, मेरे अंदर वो है जो मेरे हाथों तुम सबको मारना चाहता है, प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लेना। और ये कहकर वो वहाँ मर जाती है। एली की मौत के बाद उसके फ्लोर में रहने वाले दो लोग आते हैं जिनका नाम गैब्रियल और बेन होता है। और गैब्रियल एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है जो कि खुली होती है, बट गैब्रियल बार बार कोशिश करने के बावजूद भी एली की आंखें बंद नहीं कर पाता। तो अभी यहाँ बेथ आती है और वो एली की बॉडी को टच करती है, जिसे उसे पता लगती है एली की बॉडी की टेम्परेचर बहुत हाई हो गई है। ये देखकर बेथ एली को बाथटब में रख देती है ताकि उसके बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, बट उसके टेम्परेचर से सारे पानी उबलने लगती है और यहाँ से शुरू होता है असली भूतियापंती। अब एली बिल्कुल शैतान में बदल चुकी होती है, इसीलिए वो एक एक पर हमला करने लग जाती है। वो पहले ब्रिजेट पर हमला करती है और उसे जख्मी करके उसके खून चाटने लगती है। ये देखकर डैनी एक चेयर उठाकर एली पर मारती है जिसे वो बाहर आ जाती है। अब ये लोग अंदर से डोर लॉक कर देते हैं जिससे एली अंदर ना आ पाए, बट बाहर गैब्रियल और बेन होते हैं और एली उन्हें देख लेती है और उन्हें पकड़कर बुरी तरह से मार देती है। फिर वो बाहर जितने सारे लोग होते हैं सबको एक एक करके मारने लग जाती है। इधर ब्रिजेट भी पोजेस हो गई थी, क्योंकि ये इविल जिस पर भी हमला करती है और उसके खून चूसती है उसे भी वो अपनी बस में कर लेती है। ब्रिजेट पोजेस होने के बाद वो कमरे के अंदर कैसी और डेनी पर हमला कर देती है और डेनी को मार देती है। दूसरी तरफ एली बाहर चिल्ला रही होती है और फिर वो किसी भी तरह अंदर आ जाती है और वो बेथ को पकड़ लेती है, जिसे उसे पता लग जाती है बेथ प्रेग्नेंट है। और इसीलिए वो कहती है आज मुझे एक साथ दो आत्मा को मारने की मौका मिलेगी, और वो बेथ को मारने वाली होती है। और तभी कैसी बेथ की मदद करती है और अब बहुत मुश्किलों के सामना करते हुए बेथ और कैसी वहाँ से जिंदा बाहर निकल आते हैं। इधर वो सारे लोग शैतान बनकर खड़े हो जाते हैं जिन पर एली हमला किया था, और वो लोग एली के शरीर में लग जाते हैं और एक मकड़ी जैसी क्रेचर के रूप लेते हैं, जैसे क्रेचर की पेंटिंग वही किताब में होता है। और फिर ये सारे इविल बेथ और कैसी को मारने उनके पीछे लग जाते हैं, बट बहुत स्ट्रगल करने के बाद बेथ इनमें एक चेंसो को उठा लेती है और फिर ये सारे पोजेस बॉडी को काट कर एक मशीन के अंदर फेंक देती है और वो किसी को लेकर यहाँ से जिंदा निकल जाती है। वो इविल पावर ख़त्म नहीं हुआ था, असल में सिर्फ वही बॉडी ख़त्म हो गई थी जिसे वो शैतान अपनी बस में कर रखा था, यानी एली और बाकी लोगों की पोजेस बॉडी। तभी यहाँ जेसिका आ जाती है जो एली के अपर फ्लोर में रह रही थी, बट उसे इन सारे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इधर वो शैतान को भी एक नई बॉडी की ज़रूरत थी, इसीलिए वो जेसिका को यहाँ पोजेस कर लेती है। और पोजेस होने के बाद जेसिका वीकेंड मनाने वही लेक में गई थी अपनी दोस्तों के साथ। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी की दी एंड होता है।